आज हम बात करेंगे कि किस तरह हमने $560 इन अ सिंगल डे हमने ये बनाए हैं। और फ्राइडे वाले दिन, आज के दिन 24 अक्टूबर, आज हमने ये किन सेटअप्स के ऊपर ट्रेड की और हमने जो अपने ग्रुप के अंदर भी ये सेटअप शेयर किए थे और अपने ग्रुप के अंदर भी ये ट्रेड करवाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी पूरी टीम है उन्होंने मिलके हमने ये प्रॉफिट गेन किया था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पे ये हमारे पास M15 का स्ट्रक्चर है। M15 के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे हमें आप लोग, जो लोग इन चीज़ों को समझने वाले हैं और जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं कि आईसीटी के अंदर ये लेवल्स क्या हैं, अब मैं जिन जिन लेवल्स की बात करूं तो आप लोग उन चीज़ों को देखें और उन चीज़ों को समझें कि ये लेवल्स किस तरह वर्क कर रहे हैं और ये किस तरह एक दूसरे के साथ अलाइन हो रहे हैं। ठीक है, मतलब जो भी PDRS हैं या जो भी हमारे जैसे कि ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन है, ERL टू IRL है, फेयर वैल्यू गैप्स हैं, इम्बैलेंस हैं, ठीक है, या जो हमारे बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटीज़ हैं, ये सिंपल वर्ड्स हैं। ठीक है, जो आईसीटी के अंदर एक बिगनर्स टू बिगनर्स को भी ये चीज़ें पता होंगी। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ जो सी है वो ऐसी नहीं है कि जो मैं कहूँ कि ये बहुत मेरी पर्सनल चीज़ है कि ये मैंने चीज़ क्रिएट की या मैंने इस तरह का कुछ किया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वो सब कॉन्सेप्ट हैं मेरे भाई, जो आप यूट्यूब के ऊपर या आप अपने मेंटोर से या आप लोग मेरे से जो चीज़ें सुनते हैं और जो चीज़ें हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है, ये वो सब सिंपल चीज़ें हैं जो आपको इस एक पूरे, मतलब इस पूरी एक वीडियो के अंदर आप लोगों को ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि आप लोग इन चीज़ों को किस तरह टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट किस तरह करते हैं और आप लोग अपने जो PDRAs हैं उनको किस तरह एक दूसरे के साथ अलाइन कर सकते हैं। ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर जुड़े रहें और मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो मैंने $560 आज हमने अपनी एक सिंगल ट्रेड के अंदर हमने बनाया, वो किस तरह बनाया। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बनाया, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हम आप लोगों के साथ सेटअप शेयर करते हैं वो कितनी उनकी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास M15 का स्ट्रक्चर है। M15 के अंदर अब आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट जब ट्यूसडे वाले दिन यहाँ से गिरी, तो ट्यूसडे वाले दिन मार्केट गिरते हुए नीचे आई और वेनेसडे वाले दिन ये न्यू लो इसने लगाया था अपना। ठीक है, न्यू लो लगाने के बाद हमने यहाँ पे वेट किया कि मार्केट यहाँ पे हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे तो देन हम कोई बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और यहाँ पे ये CISD करने के बाद यहाँ से मार्केट सेल गिरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास हाई जोन सा है, ये हमारा मेजर हाई है और ये हमारे पास मेजर लो है। मतलब इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद जो हमारे पास हाई कन्फर्म हुआ वो हमारे पास ये कन्फर्म हुआ, तो ये हमारे पास क्या हुआ, मेजर हाई, और ये हमारे पास हो गया मेजर लो। मैं सिंपल वर्डिंग यूज़ करूँगा इसके अंदर, आप लोगों को इजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। मैं कोई इस तरह के वर्ड नहीं यूज़ करूँगा कि जो आप लोगों को मुश्किल बनाए। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये मेजर हाई है और ये मेजर लो है, तो इसी के अंदर ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है। ठीक है, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। इस इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से CISD करके यहाँ से गिरी, तो यहाँ पे जो इसने मतलब कि ये हाई लगाया, ये हाई लगाने के बाद ये लो अगेन एक नया लो लगाया। तो जो प्रीवियस लो था उसकी क्या की, मार्केट ने लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हमारा क्या हो गया, ऑर्डर फ्लो जोन सा है वो हमारा बुलिश साइड पे चला गया। अब हमें क्या चाहिए था कि जब मार्केट ने ये MSS किया था, MSS होने के बाद हमें चाहिए था या तो मार्केट हमारे इस मेजर हाई की लिक्विडिटी ले या हमारे इस मेजर लो की लिक्विडिटी फर्स्ट ले, देन हम कोई बाय साइड या सेल साइड हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर जब क्रिएट किया तो यहाँ पे ये लो भी स्वीप किया और यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तो ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो यहाँ से हमारा बुलिश हो गया। तो यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक आप अगर मार्क करते तो यहाँ से आपको ये 50% लेवल भी मिलता OTE का।
तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट्स के अंदर अगर आप लोग देखते तो ये आपके पास 50% लेवल बनता और आप यहाँ से बायर रहते। ठीक है, तो ये आपके पास एक ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि आपका जिसमें आपका ऑर्डर फ्लो क्या है वो बुलिश साइड पे। अब यहाँ पे जब हमने देखा कि मार्केट ने क्या किया कि ये हाई लगाया, ये हाई लगाने के बाद ये लो था। अब इसी के अंदर हमने अपना OTE जो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन है उसको हमने यहाँ पे लगाया और उसको हमने बाय साइड देखना था। क्यों कि मार्केट ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ था, तो ऑलरेडी हमारा स्ट्रक्चर तो शिफ्ट था, लेकिन जो हमारी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड रहेगी वो इस हाई के बाद हमारी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड रहेगी। लेकिन हम उसके बावजूद यहाँ से बाय देख रहे थे। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर फ्लो भी बाय साइड था, ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटीज़ भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके पास इक्वल लोज पड़े हैं, ये इक्वल लोज पड़े हैं। ठीक है, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी एक लिक्विडिटी पॉइंट है, ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन का ये लेवल है। तो ये हमारे पास लेवल्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, तो हमने इनको लिया। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये मैंने ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन यहाँ पे लगाई, ये इसका 1 वाला लेवल यहाँ पे और ये 0 वाला लेवल। तो मैंने इसकी जो लेवल निकाले वो यहाँ पे ये एक तो ये निकला। 50% वाला मैंने इसलिए मार्क नहीं किया क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे देखें तो ये 50% यहाँ से ऑलरेडी मार्केट ने रिजेक्शन ले ली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कोई ट्रेड प्लान यहाँ पे नहीं थे बन सकती, तब तक नहीं थी बन सकती जब तक मार्केट जो प्रीवियस लो लगाती उसके वहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट क्रिएट ना करती। अब आप लोगों को इंड्यूसमेंट का नहीं पता या आप लोग इन चीज़ों को मतलब सेल साइड लिक्विडिटी, ये मिसाल ले लें आप कि सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट जब तक प्रीवियस लो, ये प्रीवियस लो है आपका, ये रिसेंट लो यहाँ पे बना। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ली। तो जब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली तो यहाँ पे हमारे पास ये CIST बनता है। ठीक है, तो हमने ये ट्रेड इसके बिहाफ के ऊपर यहाँ पे ये ली, लेकिन इसके पीछे जो हमारे पास हायर टाइम फ्रेम रहेगा वो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे बाइस रहेंगे डेली के वो मैं देखूँगा, वहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें क्या चीज़ यहाँ पे मैंने देखी थी। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कि ये गोल्ड का चार्ट है, तो गोल्ड यहाँ से ऑल टाइम डेली टाइम फ्रेम में डेली बेस पे बुलिश ही जा रहा था। ठीक है, तो ट्यूसडे वाले दिन मार्केट नीचे गिरी, अपने क्या किया मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में आई। यहाँ पे क्या था आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था और साथ में ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे अलाइन हो रहा था और ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप था। अब मार्केट को ये हर्डल है, ये आप मार्केट का यहाँ पे ये डेली बेस पे यहाँ पे आपके पास इन्वर्जन बन गया, ये आपका D1 का इन्वर्जन है। ठीक है, तो अब मार्केट जैसे ही इस इन्वर्जन को ब्रेक करेगी तो देन हमारे पास ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि मार्केट 4216 पे और मार्केट इसके बाद यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई पे दोबारा भी जा सकती है। तो ये हमारे पास CRT बनी, CRT कैंडल रेंज थ्योरी। जैसे आप लोगों को पता होगा अगर आप लोगों ने कोई वीडियोस इससे रिलेटेड देखी हैं या आपने अपने मेंटोर से या आपने हमसे सीखा है, तो हम लोगों ने आप लोगों को बताया हुआ है कि CRT कैंडल रेंज थ्योरी जो सी है वो कितनी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है और हमें इसके ऊपर किस तरह ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ये CRT कैंडल ट्यूसडे वाला कैंडल उसका लो और वेडनेसडे वाले कैंडल ने क्या किया, उसके कैंडल की लो की लिक्विडिटी ली और मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक के तकरीबन 50% लेवल के अंदर मार्केट यहाँ पे टैब हुई। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गई और ये हमारे पास क्या बन गया, एक CRT कैंडल बन गया और नेक्स्ट डे यहाँ पे ऊपर क्लोज हुआ। तो आज फ्राइडे था, तो फ्राइडे में मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये लिक्विडिटी तो ली जो वेडनेसडे वाला कैंडल था उसकी लिक्विडिटी ली और मार्केट ऊपर आई। यहीं पे हमारी ट्रेड प्लान थी। ठीक है, कि मार्केट अब हमें क्या चाहिए था, CRT डेली के अंदर मिला तो हमें इसकी H1 के अंदर हमें इसकी कंफर्मेशन चाहिए थी। H1 के अंदर हमें क्या कंफर्मेशन चाहिए थी, H1 के अंदर हमें चाहिए था कि कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। तो वो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कि ये यहाँ पे H1 का भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट है तो ये ट्रेड, ये जो कैंडल्स हैं ये हमारे लिए M15 के अंदर या M5 के अंदर ये ट्रेडेबल थी और ये आपके ऑर्डर फ्लो के ऊपर था। ठीक है, लेकिन हमने इन्हें ट्रेड नहीं किया क्योंकि ये चीज़ मुझे समझ नहीं थी आई, मेरा सेटअप नहीं था। तो जो मेरे सेटअप्स थे, जो मेरे सेटअप हैं या जिन चीज़ों के ऊपर मैं काम करता हूँ वो चीज़ें बनती हैं तो ही मैं ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज़ मैं ट्रेड ही नहीं करता जब तक मेरा
प्रॉपर चार्ट मुझे वो चीज़ें नज़र ना आए, वो जिनके ऊपर मैंने प्रैक्टिस की हुई है या मैं जिनके ऊपर अपनी मैंने ग्रिप बनाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने ये लो लगाया, ये लो लगाने के बाद ये मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, H1 के अंदर ये इसकी लिक्विडिटी भी यहाँ पे ले ली। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने इस सेल साइड की लिक्विडिटी ली, ठीक है, तो मैं यहाँ से समझ गया था कि भाई अब मार्केट यहाँ से बाय साइड जाएगी। और कहाँ तक, तकरीबन इसे ये जो बाय साइड लिक्विडिटी है, एक ये तीन ऊपर लेवल्स पड़े हुए थे। ठीक ठीक है, तो मैं यहाँ तक मार्केट में बायर था। तो यहाँ पे देखें कि फिर हम आ जाएं, तो ये आप लोगों को H1 की कंफर्मेशन हो गई होगी। तो यहीं पे जो हमारे पास डेली जो सॉरी M15 का जो चार्ट रहेगा वो हमारे पास यहाँ पे ये रहेगा। यहाँ पे देखें तो M15 के अंदर यहाँ पे सेल से लिक्विडिटी कंप्लीट हुई। सेल से लिक्विडिटी होने के बाद ये मार्केट ने CIST किया। CIST करने के बाद मार्केट यहाँ से बूम ऊपर। ठीक है, ये चीज़ CIST के बाद फ़ौरन आपकी यहाँ से भी एंट्री बनती थी, लेकिन हमने कहाँ से ट्रेड किया था, हमने 58 से और 54 से हम यहाँ से बायर थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने M1 के अंदर यहाँ पे मैंने ट्रेड देखा। M1 के अंदर जब मैं आया तो यहाँ पे ये सिनेरियो बन रहा था, ये चीज़। अब M1 के अंदर क्या था कि मार्केट यहाँ से ये हाई लगा के और ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रहा था। M1 के अंदर यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद मैंने यहाँ से ये CIST देखा। CIST जैसे ही हुआ मैं समझ गया कि भाई मार्केट अब अपने इस ये हाई की लिक्विडिटी ले गई या अपने M15 के जो नियरेस्ट हाई स्विंग हाई है उसकी लिक्विडिटी मार्केट ले गई। तो यहाँ से ये मैंने फेयर वैल्यू गैप एक ये मार्क किया और एक ये मार्क किया, तो यहाँ से ये CIST हुआ। तो यहाँ पे एक 58 पे और दूसरी हमारी 54 पे यहाँ से एंट्री थी और मार्केट ने आप लोगों के सामने है कि किस तरह की एंट्री हमें दी है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी इस तरह का नहीं है कि कोई यहाँ पे रॉकेट हमने यूज़ किया है कि भाई कोई नई चीज़ है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नया नहीं है मेरे भाई, सब कुछ वही है जो आप लोग सीखते हैं, जो आप लोग समझते हैं, जो हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी नई चीज़ नहीं है, सब चीज़ें वही सिंपल है। ठीक है, जस्ट क्या है, फोकस की ज़रूरत है और आपको इन चीज़ों को बार बार बैक टेस्टिंग करने की ज़रूरत है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने इन चीज़ों को कहाँ पे यूज़ करना है और किस तरह करना है। तो यहाँ पे देखें, नेक्स्ट जो ट्रेड थी मेरी वो ये थी, ये M5 के अंदर यहाँ पे मेरे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप बना था। फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट इस बाय साइड लिक्विडिटी से पहले ही यहाँ से नीचे आ गई, मतलब ये मेरे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी लेवल बन गया था। ठीक है, कि मार्केट यहाँ तक तो दोबारा जाएगी जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से, मैंने अब यहाँ पे क्या देखा कि आप लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया, ये 50% लेवल पे टैप किया। नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, CRT किया। नेक्स्ट कैंडल ने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ली। तो यहाँ पे मुझे M1 की कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे मैंने एक अग्रेसिव ट्रेड की थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे अच्छा खासा, तकरीबन आप लोग यहाँ से देख लें कि ये हाई तक भी अगर मैं मार्क करूँ ना, यहाँ तक भी, ठीक है, तो ये मेरे पास 35 का लेवल बनता है और मेरी ट्रेड यहाँ से 4001 से, ठीक है, 4101 से यहाँ से मेरी ट्रेड बाय थी। ठीक है, तो कम अज़ कम मुझे 340 पे यहाँ पे हमने इस ट्रेड में गेन की है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि आप लोग जो चीज़ें सीख रहे हैं और जो चीज़ें आप लोग हमसे नॉलेज ले रहे हैं वो सारी वर्केबल हैं भाई। ठीक है, लेकिन क्या है कि आप लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बैक टेस्टिंग की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप लोग इन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करो तो आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोग इन चीज़ों को अलाइनमेंट करना आप लोगों को आ जाएगा। अब जब नई चीज़ें आप लोग देखते हैं तो आप लोग उन चीज़ों की तरफ भागते हैं पहले कि यार ये वर्केबल होगा, ये वर्केबल होगा। नहीं भाई, ये सब कुछ वही पुराना डाटा है 2022 का, 22 का आई थिंक ये सारा डाटा है। ठीक है, जो ICT इनर सर्किट ट्रेडर ने 2022 के अंदर ये चीज़ें सिखाई थी।
तो आई थिंक ये वही सारा कुछ है जो अभी भी वर्केबल है। अब जो लोग कहते हैं कि भाई स्मार्ट मनी आईसीटी वर्क नहीं करता, उन लोगों के लिए यही कहूँगा कि भाई सब कुछ यहाँ पे वर्क करता है, बस आपको यूज़ करना नहीं आता, आप लोगों को पता नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आप लोगों के लिए और भी इस तरह की वीडियोस लेके आएंगे कि आप लोग यहाँ पे लर्निंग करें, आप लोग यहाँ से समझें, सीखें, और आप लोगों को पता चले कि किस तरह ये प्रॉफिट हम लोगों ने बनाया है, और आप लोग किस तरह हमारे साथ रह के एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।